जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए एक बहुत ही विलक्षण संत की कुछ बातें याद आई हैं। संतों के मुख से वो भाव सुना और ये सत्य घटना है साहब। अयोध्यापुरी की पावन धाम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी में एक संत रहते थे जो वशिष्ठ वंश से थे। वशिष्ठ वंश था। भक्तों ने भगवान से अनेक रिश्ता जोड़े हैं। कहते तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा। उन्हें चाहे बंधु बनाओ, माता बनाओ, पिता बनाओ, भाई बनाओ, दोस्त बनाओ, जो भी आपकी इच्छा हो रिश्ता जोड़ लीजिए। लेकिन एक ऐसे अनन्य भक्त हुए भगवान श्री राम के कि उन्होंने भगवान से रिश्ता जोड़ा तो शिष्य का। वो कहते थे राम जी मेरे शिष्य हैं, मैं वशिष्ठ वंश गोत्र से हूँ, तो भी इनको तो पढ़ाना है, मैं इनका गुरु हूँ। तो वो कभी भी भगवान श्री राम के दर्शन करने मंदिर में नहीं गए। मंदिर के बाहर बैठते थे और तो और सुंदर पुष्पहार खरीदते थे और पहले अपने गले में पहनते थे और अपने गले में पहनने के बाद पुजारी जी को वो हार पकड़ा देते थे कि जा करके राम जी को पहना दो। कभी दर्शन करने नहीं गए। जब भक्तगण संतगण दर्शन करने के पश्चात जब बाहर आते थे तो उनसे पूछते थे हमारे राम जी कुशल हैं, ठीक हैं, बढ़िया हैं। ये बात चर्चा का विषय बन गई। और तो और छोटी सी कुटिया, उसमें आसन जमा रहता था और भगवान श्री राम का एक चित्र, एक फोटो रख रखी थी और एक छड़ी खड़िया तख्ती राम जी को अकेले में बैठ करके पढ़ाया करते थे। वो तख्ती के ऊपर काखा गागा यहाँ लिख देते थे और राम जी के आगे रख देते थे। कहते राजा के बेटा 2 अक्षर पढ़ लो तुम्हारे काम आएंगे। और राम जी भी कौतुकी, जैसे ही बाबा की नज़र फिरे और भगवान श्री राम उसमें गड़बड़ी कर दें, हाथ फेर दें, उल्टा सीधा कर दें, तो छड़ी लेकर के डांटते थे। तो आप सच मानना ये सत्य घटना है कि भगवान का चित्र कांप जाता था। और जब भगवान का चित्र कांपता था तो वो संत चित्र से लिपट कर रोते थे कि देखो हम तुम्हें डांटना नहीं चाहते पर तुम पढ़ते नहीं हो, उल्टा सीधा कर देते इसलिए डांटना पड़ता है। हाँ, ऐसा विलक्षण प्रेम। कभी भी मंदिर नहीं गए, अपने गले की पहनी हुई माला भगवान को पहनाते थे। तो ये चर्चा सभी पंडा पुजारियों में फैल गई कि एक ऐसा पाखंडी संत आता है कि अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाता है। तो ये हुआ कि इनको संत को आने ही मत दो यहाँ। तो मंदिर पर आने से बैन लगा दिया, वर्जित कर दिया, बाबा आप यहाँ नहीं आएंगे मंदिर पर। उनका ठीक है भैया नहीं आएंगे। 2 दिन तक बाबा मंदिर नहीं गए और 2 दिन तक भगवान श्री राम को पुष्पहार पहनाए तुरंत टूट करके गिर पड़े। एक नहीं अनेकों मालाएं भगवान को पहनाई गई, मोटे मोटे धागों में बना करके माला पहनाई गई, लेकिन कोई भी हार जाकर के गले में टिका नहीं, पहनाते ही टूट पड़ता था। तब सबकी आंखों में ये बात आई, सबको ये ध्यान हुआ कि जब कोई भी पुष्पहार पुजारियों के द्वारा दिया हुआ भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो सभी को भान हुआ कि ये बाबा का ही हार पहनते हैं। आज तक कोई माला नहीं टूटी और 2 दिन से भगवान हार नहीं पहन रहे। तो सभी ने कहा बाबा को बुला के लाओ। और बाबा को बुला करके लाए कि आपके श्री राम हार नहीं पहन रहे हैं, माला नहीं पहन रहे हैं, चलो बाबा अपने राम जी को माला पहनाओ। तो बड़े प्रसन्न होकर के आए, हाँ मेरे राम जी ने मुझे याद कर लिया, मेरी याद आ गई राम जी को। आए और पुष्पहार लिया और अपने गले में पहना और गले में पहन करके फिर से उतार करके पुजारियों से कहा कि लो पहना दो, पहन लेंगे। तो सभी पुजारी बोले कि नहीं आज आप ही पहनाओगे, आज आपके हाथ से हार पहनाएंगे, आप चलो। बोले नहीं मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा। हट करने लगे तो कई संतों ने बाबा को पकड़ लिया और बोले नहीं बाबा आज आप ही पहनाओगे। मजबूरन होकर के जब मंदिर में जाना पड़ा तो एक आवाज लगाई बाबा ने कि श्री राम
मजबूरन मुझे कनक भवन में प्रवेश करना पड़ रहा है, मर्यादा को बचा लेना आप सच मानना। जैसे ही बाबा ने मंदिर में कदम रखा, श्री राम जी का मुकुट झुक गया और जानकी मैया के मुख पर घूंघट आ गया। जब ये संतों ने देखा तो बाबा से कहा, और बाबा ने झटपट हार पहनाया, जानकी की ओर देखा भी नहीं और झट से बाहर आ गए। सभी संत बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहा, बाबा ये रिश्ता समझ में नहीं आया। जानकी मैया ने आपको देख करके घूंघट कर लिया और श्री राम जी ने आपको प्रणाम किया, ये रहस्य समझ में नहीं आया। रो पड़े बाबा और कहा, श्री राम से मेरा रिश्ता अलग है, श्री राम मेरे शिष्य हैं, मैं श्री राम का गुरु हूँ। वाह! सभी संत बोले, वाह क्या अलौकिक रिश्ता बनाया है आपने और क्या अलौकिक तरीके से निभाया है श्री राम ने। ऐसा ही रिश्ता बने तो भक्त और भगवान कभी दूर नहीं हो सकते, भगवान भक्त से कभी दूर नहीं है, बशर्ते ये रिश्ता बनने की देर है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।